ये कहानी एक लालची सेठ की। एक गांव में एक बहुत ही लालची सेठ था। वो लोगों को ठग के, लोगों को रुला के पैसे कमाता था और इस तरह बेईमानी करके वो अमीर तो बहुत बन गया था, लेकिन उसकी कमाई से कभी बरकत नहीं होती थी और ना ही उसके मन में कभी शांति और सुकून रहती थी। उसकी कमाई कभी बीमारी पे खर्च हो जाती थी, कभी चोरी हो जाती थी या फिर फालतू के कामों में बर्बाद हो जाती थी। यानी कुल मिला के बात ये थी कि एक हाथ से पैसे आते थे और दूसरे हाथ से बिना वजह के खर्च हो जाते थे। उस सेठ की एक पत्नी थी जो बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वो पाप कर्मों से बहुत ही डरती थी। सेठ की पत्नी अक्सर सेठ को टोका करती थी कि पापों के पैसे से बरकत नहीं होती है, आप इस तरह बेईमानी के पैसे मत जमा कीजिए, आखिर हमें 2 वक्त की रोटी ही तो खानी है और पहनना कपड़ा ही है, तो फिर आखिर आप इतना बेईमानी क्यों करते हो। वो सेठ अपनी पत्नी की बातें सुनता तो था, लेकिन वो बातें सुन के भी अनसुना कर देता था। उस सेठ को ये लगता था कि ये सारी बातें बकवास है, पाप पुण्य ये सब कुछ नहीं होता है। और बार बार जब सेठ जी की पत्नी सेठ को ये सब बातें कहती रहती थी तो सेठ जी को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है ये मैं देखना चाहता हूँ। उसके बाद उस सेठ ने ईमानदारी से कुछ पैसे कमाया और उन पैसों से उसने एक सोने के सिक्के बनाया। उस सोने के सिक्के में अपना नाम भी लिखवाया और उस सिक्के को एक कपड़े में लपेट के एक रास्ते के चौराहे पे रख दिया और अपनी पत्नी से कहा कि देखते हैं, अगर ईमानदारी की कमाई में इतना दम है तो मेरी ये सोने के सिक्के बेकार में नहीं जाएगी। और ये बोल के सेठ जी अपनी पत्नी के साथ वापस अपने घर पे आ गया। उस कपड़े में लपेटे हुए सोने के सिक्के 2-4 दिन तक वहीं चौराहे पे पड़ा रहा। फिर एक दिन एक आदमी ने कपड़े में लपेटे हुए सोने के सिक्के को उठाया और एक तालाब में ले जाके फेंक दिया। जब वो कपड़े में लपेटा हुआ सोने का सिक्का पानी में गिरा तो उसे एक मगरमच्छ ने खा लिया और कुछ दिन बाद मछुआरे उस तालाब में मछलियां पकड़ रहे थे। तभी संजोगवश उन मछुआरों के जाल में वो मगरमच्छ भी फंस गया। फिर उन मछुआरों ने उस मगरमच्छ को पकड़ के अपने घर पे ले गया और जब उसके पेट फाड़ी तो उस मगरमच्छ के पेट से वो सोने के सिक्के निकली। जब उन मछुआरों ने उस सोने के सिक्के को देखा तो उस सिक्के में सेठ जी का नाम लिखा हुआ था। तो सभी मछुआरे आपस में बात करने लगे कि ये सोने के सिक्के तो सेठ जी की है, लगता है ये सोने के सिक्के बेचारे की खो गई है, हमें वापस कर देना चाहिए। और ये बोल के सभी मछुआरे उस सोने के सिक्के को लौटाने के लिए सेठ जी के घर पे आ गए और सेठ जी को वो सोने के सिक्के वापस कर दी। उस सोने के सिक्के को वापस पाके सेठ जी बहुत ही खुश हो गया। उसे अब यकीन हो गया था कि ईमानदारी से कमाया गया पैसा कहीं नहीं जाता है और बेईमानी से कमाए गए पैसे कभी नहीं फलता है। इस घटना के बाद सेठ जी के अंदर ईमानदारी की भावना जाग गई। उसके बाद वो सेठ बेईमानी करना छोड़ दिया और ईमानदारी से धन कमाने लगा। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि अगर आपको लगता है कि किसी को रुला कर या किसी को ठग कर कमाए गए धन से आप सुखी रह सकते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस तरह से कमाए गए धन सिर्फ एक हवा के झोंकों की तरह है जो एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से चला जाता है। ये कहानी एक सुखी जीवन की काफी पुराने जमाने की बात है। एक गांव के नजदीक एक संत जी रहते थे। अक्सर गांव के लोग अपनी समस्या लेके संत जी के पास जाते थे तो संत जी उन लोगों की समस्या का समाधान बताते थे। जब लोग संत जी से मिलने के लिए जाते थे तो उपहार के रूप में, भेंट के रूप में प्रसाद, लड्डू वगैरह, फल वगैरह लेके जाते थे और उन्हीं चीजों से संत जी का गुजारा होता था। और एक दिन एक आदमी संत जी के पास आया और संत जी से कहने लगा कि संत जी, खुशी से जीवन बिताने का क्या तरीका है, आखिर हम खुशी से जीवन कैसे बिता सकते हैं। ये बात सुनते संत जी ने कहा कि एक काम करो, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद उस आदमी ने संत जी को प्रणाम किया और वहीं पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां आया और संत जी के लिए प्रसाद लाया तो संत जी ने सारे प्रसाद को खुद ही खा गया। उसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वहां एक दूसरा आदमी आया। वो उपहार के रूप में फल वगैरह लाया था तो संत जी ने उस फल को लिया और एक कोने में जाके फेंक दिया। संत जी की हरकत देख उस आदमी को कुछ अजीब लगा। फिर वो आदमी वहां से चला गया। उसके बाद वहां पे एक तीसरा आदमी आया। उस आदमी ने एक भरे टोकरे में लड्डू लेके आया और संत जी को दे दिया। तो संत जी ने उस लड्डू को लिया और गांव में जाके सभी लोगों को बांट दिया और संत जी वापस अपने कुटिया में आ गए।
उसके बाद संत जी ने सामने बैठे आदमी से कहा कि एक काम करो, ये जो तीनों लोग आए थे इनके घर में जाओ और इनके घर का हाल समाचार लेके मुझे बताना। संत जी की ये बात सुनते वो आदमी वहां से उन लोगों के घर पे चला गया और करीबन 3-4 घंटे बाद वो वापस लौटा। तो संत जी ने उससे पूछा कि तुमने उन लोगों के घर पे क्या प्रतिक्रिया देखी, उन लोगों के घर पे क्या चर्चाएं हो रही थी। तो उस आदमी ने संत जी से कहा कि संत जी, जब मैं पहले आदमी के घर पे गया और वो बोल रहा था कि अजीब स्वार्थी संत है, सारा का सारा प्रसाद खुद ही खा गए, किसी को भी नहीं दिया। और वहां से जब मैं दूसरे घर पे गया तो वो आदमी आपको ढोंगी बोल रहा था, कह रहा था कि संत जी सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं, ना प्रसाद खुद खाएं ना दूसरे को दिया, सारा का सारा प्रसाद फेंक दिए। ये बात सुनते संत जी थोड़ा मुस्कुराए। फिर संत जी ने पूछा कि जब तुम तीसरे आदमी के घर पे गया तो वहां क्या प्रक्रिया थी, वहां क्या चर्चा हो रही थी। तभी उस आदमी ने संत जी से कहा कि संत जी, जब मैं तीसरे घर पे गया तो वो तीसरा आदमी बहुत ही खुश था। वो कह रहा था कि संत हो तो ऐसा, बिना किसी भेदभाव के जो भी मिला वो सारा का सारा बांट दिए, अपने लिए कुछ भी नहीं रखे। वाह, संत हो तो ऐसा। और इसी तरह वो खुशी खुशी आपका बहुत ही गुणगान कर रहा था। तभी संत जी ने उस आदमी से कहा कि संसार में खुशी से रहने का सबसे अच्छा यही तरीका है, जो मिले वो सबसे प्रेम पूर्वक मिल बांट के खाओ, यही खुशी से जीवन बिताने का सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि कुछ करने से अगर खुशी की अनुभव होती है तो उससे बढ़ के आनंद किसी में नहीं है। क्या न कि खुशी को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। जब हम दूसरों की सेवा या सहायता करते हैं और जब वो प्रसन्न होता है तो उससे जो खुशी मिलती है वही सच्ची खुशी है। तो दोस्तों, आज की टॉपिक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।